महाराष्ट्र में लगातार जीपीएस वायरस लोगों पे अटैक कर रहा है। लोगों में डर है कि आखिर ये क्या है, और लगातार वहाँ पे पेशेंट्स भी इसके बढ़ते जा रहे हैं। हाई मोड पर आ गया है हॉस्पिटल प्रशासन, और लोगों को लगातार इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। आखिर क्या है जीपीएस और कैसे लोगों को असर डालता है, प्रभावित करता है, कैसे इसके जपेट पे लोग आ रहे हैं, यही जानने के लिए इस वक्त हम लोग आ गए हैं अपोलो हॉस्पिटल इंद्रप्रस्थ है, और डॉक्टर निखिल मोदी हमारे साथ हैं। सर से जानते हैं इस जीपीएस के बारे में पूरी जानकारी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। जीबीएस की अगर हम बात करें तो ये एक सिंड्रोम का नाम है जिसको हम कहते हैं गुलन-बारी सिंड्रोम। तो ये एक तरह की ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो नसें होती हैं हमारी, उनके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उनको डैमेज करती है। तो उसमें नसें कमज़ोर होने के कारण आपकी सेंसेशंस कम हो सकती हैं। ज़्यादातर आपकी मोटर जो मसल्स को कंट्रोल करने वाली नसें होती हैं उन पे इफ़ेक्ट होता है, और इसमें धीरे धीरे पैरों से शुरू होकर ऊपर की तरफ पैरालिसिस आने लगता है क्योंकि मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कुछ एंटीबॉडीज़ अंदर बनती हैं जिससे वो डैमेज करती हैं। इसमें वायरस का ये बोला गया है कि काफ़ी लोगों में ये देखा जाता है कि जब वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो वायरल इन्फेक्शन ये ऑटो एंटीबॉडीज़ कुछ प्रेसिपिटेट कर सकता है, और उसके बाद कुछ दिनों बाद वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद ये पेशेंट जीबीएस की बीमारी के साथ हमारे पास आ सकते हैं। पर अभी तक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, पर मोस्ट केसेस में ये देखा जाता है कि वायरस इसको प्रेसिपिटेट कर सकता है। सर लेकिन जिस तरह से इस पे अभी तक मौत के केसेस भी आ गए हैं पुणे में, तो क्या इतना डेंजरस है ये कि इंसान की जान तक चली जाए? देखिए, इसके भी जीबीएस जो बीमारी होती है इसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं। कुछ होते हैं जिनमें बिल्कुल माइल्ड प्रॉब्लम होती है, पैरालिसिस के कारण बेड पे पेशेंट लेटा रहेगा, हाथ पैर मूव नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे करके वो रिकवर हो जाता है। और कुछ केसेस में जब आपकी मसल्स, चेस्ट की मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती है तो उसके कारण आप सांस ही नहीं ले पाते, आपको चेस्ट की मूवमेंट हो ही नहीं रही, तो अंदर हवा ही नहीं जा रही। उस टाइम पे पेशेंट सांस नहीं ले पाता, ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। पेशेंट हमेशा इसमें होश में रहता है, उसका ऊपर का ब्रेन बिल्कुल ठीक रहता है पर नीचे की मसल्स साथ नहीं देती, तो वो पेशेंट वेंटिलेटर पे पहुँच जाते हैं। और उन लोगों में अगर टाइमली दवाई ना मिले तो मोस्टली पेशेंट्स में एक तो बीमारी हाथ से निकल जाती है, और यूजुअली पेशेंट जब लॉन्ग टर्म तक वेंटिलेटर पे रहे तो उसमें इन्फेक्शंस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो डेथ उस रीज़न से होती है। टाइमली दवाई मिलने से कई लोगों में महीनों भी लग सकते हैं इसको ठीक होने में, पर ये कंट्रोल की जा सकती है। सर क्या जीबीएस नया है या पहले भी रहा है ये पुराना? जीबीएस एक बहुत पुरानी बीमारी है जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं। हमारे पास भी बहुत केसेस रहते हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ डायरिया हुआ, थोड़ा गला ख़राब, ज़ुकाम हुआ, 2 हफ्ते पहले हुआ था और अब अचानक से ऐसे लग रहा है हाथ पैर में, शरीर में कमज़ोरी आती जा रही है, और धीरे धीरे, और ये आज की बीमारी नहीं है, तो सालों साल से हम देख रहे हैं। अब ये हो सकता है कि जैसे आजकल फ्लू सीज़न चल रहा है, जो वायरल केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो फ्लू के बाद एकदम से केसेस आपको ज़्यादा दिखने लग जाएं, पर ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि कोई नई बीमारी आई है। सर ये क्या जीपीएस हर उम्र के लोगों को प्रभावित करता है या स्पेसिफिक? जी बिल्कुल, ये किसी भी उम्र के लोगों को कर सकता है। हमने जो केसेस देखे हैं बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों में, किसी में भी ये जीबीएस हो सकता है। तो अगर आपको नसों में कमज़ोरी आ रही है तो टाइमली डॉक्टर के पास जाना ही समझदारी रहेगी। हाँ सर, वन मोर थिंग, लक्षण सिम्टम्स थोड़ा सा बता दें, लोग कैसे पहचानें इसको? हाँ, अगर इसमें आपको सबसे पहले हाथ पैर में सुन्नपन शुरू हो सकता है। ऐसे लगेगा कि हाथ पैरों में लड़खड़ाहट आ रही है, पैरों की कमज़ोर हो रहे हैं, और धीरे धीरे पैरों की एक्टिविटी कम हो रही है, और धीरे धीरे वो ऊपर जब बढ़ती है तो हाथ भी आप हिला नहीं पाते। तो यूजुअली हम देखते हैं गर्दन से ऊपर आप होश में रहेंगे पर नीचे की बॉडी आपकी बिल्कुल हिलेगी नहीं, मसल्स, जब ये बिल्कुल आगे की स्टेज में पहुंच जाता है। शुरू की स्टेज में हो सकता है कि आपके सिर्फ पैरों में कमज़ोरी हो, बाकी सब ऑर्गन्स ठीक हों, पर मेन सिम्टम्स आपके यही रहते हैं कि आप हाथ पैरों की मसल्स काम नहीं करती हैं। सर कितने घंटे में ये असर डालता है कि पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो जाती है? ये घंटों में नहीं, दिनों में यूजुअली पड़ता है। तो अगर हम टाइमली इसको चेकअप के लिए ले जाएं तो हम टाइमली इंटरवेंशन करके, दवाइयाँ शुरू करके इसको जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी यूजुअली ये 2 से 3 दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक बढ़ता है, एक लेवल तक रुक के फिर धीरे धीरे करके अपने आप ही नसें रिकवर करना शुरू करती हैं।
मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो होता है कि वो एंटीबॉडीज़ की एक्टिविटी को रोकने के लिए होता है कि ताकि बॉडी अपने आप को रिकवर टाइमली कर सके। सर जो पेशेंट वेंटिलेटर पे भी क्योंकि पुणे में काफ़ी बड़ी तादाद में है तो क्या उनको दवाई किस तरह की दी जाती है, मतलब किस तरह का ट्रीटमेंट होता है इसमें? जैसे मैंने कहा कि जो हमें लगता है कि एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है, तो जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ हमारे प्लाज्मा में होती है उनको रिमूव करा जाता है, प्लाज्मा एक्सचेंज, कई बार एक IVIG इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो इन लोग चीज़ों से किसी हद तक उसको कंट्रोल लाया जाता है। और साथ ही साथ पेशेंट की वेंटिलेटर और सपोर्टिव केयर इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी, ये सब ज़रूरी है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शंस ना हो, पेशेंट की बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे कि इन्फेक्शन से उसकी प्रॉब्लम और ना बढ़े, और टाइम देने से धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। सर वन मोर थिंग, मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा GBS नाम की कोई बीमारी है जिसमें हम लोग ये नहीं पूछ सकते कि बचाव क्या है। बचाव कैसे ये कि इम्यूनिटी सिस्टम को अपना मजबूत रखें। जी बिल्कुल, जितना आप स्ट्रांग रहेंगे, जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो ये वायरल इन्फेक्शन जो प्रेसिपिटेटिंग कॉज हो सकता है इसका, उससे आप अपने आप को माइल्ड फॉर्म तक रख पाएंगे और आने वाले टाइम में GBS का रिस्क कम होता है। जुड़े मेरे साथ मैं दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत,